पूरी दुनिया जिस बंदे के भी पुष्ट पे हाथ रखो हर कोई सुकून की तलाश में है। बड़े से बड़े लोग डिप्रेशन में हैं, आराम तरह तरह की नेमतें हैं, नर्मो गुजार बिस्तर है, दौलतो कामबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, खादिम खुद्दाम है, सब कुछ है, लेकिन रात में उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक नींद की गोली ना खा ले। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह से जब तुम मांगा करो, अपने चचा को हुजूर ने फरमाया या अब्बास या अम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु आफियता फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह से कुछ मांगना हुआ करे ना तो मुसल्ले पे बैठ करके दुनिया ना मांगा करो, मुसल्ले पे बैठ करके बंगले गाड़ियां ना मांगा करो, मुसल्ले पे बैठ करके सिर्फ प्रमोशन ना मांगा करो, तरक्की ना मांगा करो। मेरे चचा अल्लाह से कुछ मांगना हो तो आफियत मांगा करो, अल्लाह से कुछ मांगना हो तो सुकून मांगा करो, जिंदगी में करार मांगा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, दुनिया के मामलात में कभी कभार उलझ करके दुनिया के मसाइल हमारे आपके ज़हनो दिमाग पर इस तरह हावी हो जाते हैं कि हम जहां रहते हैं, जिस जगह भी होते हैं, हमेशा हमें बस दुनिया ही दुनिया नजर आती है। हत्ता कि दिलो दिमाग पर दुनिया इस कदर गालिब होती है कि जब हम मुसल्ले पे बैठ करके कभी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं और उससे कुछ मांगते हैं ना तो दुनिया ही मांगते हैं। और दुनिया इस कदर ज़हनो दिमाग पर गालिब हो चुकी होती है कि इंसान कभी कभार खाने काबा में भी पहुंच करके कुछ मांगता है, अल्लाह के घर में भी पहुंच करके कुछ मांगता है तो दुनिया ही मांगता है। तवाफ करते हुए भी, मकाम इब्राहिम पे पहुंच करके नफल अदा करके भी, और कभी कभार बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हुए भी इंसान कुछ मांगता है तो दुनिया मांगता है। दुनिया इस कदर हमारे ज़हनो दिमाग पर हावी और हम इस तरह उलझे हुए होते हैं ना दुनिया के ज़रूरियात में, दुनिया के मसाइल में, हत्ता कि इंसान इस कदर दुनिया में मुस्तगरक हो चुका होता है कि बाज दीनी काम भी वो दुनिया के लिए करने लग जाते हैं। सुबह सुबह एक तो आजकल हमारे घरों में, हमारी दुकानों पर कुरान की तिलावत होती नहीं है, लेकिन बाज लोग अपनी दुकानों पर सुबह सुबह सूरह यासीन की तिलावत मोबाइल के जरिए से लगा देते हैं, कैसेट लगा देते हैं। वो किस लिए लगाते हैं? ताकि धंधा अच्छे से चलने लगे, बरकत होने लग जाए। ठीक है, करना चाहिए और बरकत होगी इंशाअल्लाह, लेकिन एक ख्याल ये अल्लाह के इस नियत से हम नहीं तिलावत करवा रहे हैं कि ये अल्लाह का पाक कलाम है, करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि दुकान चल जाए। तो दुनिया इस कदर हावी हो चुकी होती है कि इंसान बुखारी मुस्लिम पढ़ करके भी दुनिया तलब करता है। 9-9 साल, 10-10 साल, 12-12 साल मदरसों की दाल रोटी खाता है और मशक्कतें उठाता है, तकलीफें झेलता है, और उसके बाद भी अल्लाह माफ करे यार कि बस दुनिया ही दुनिया हमारा मकसद हो जाए। तो दुनिया के मामलात में फंस करके और दुनिया हमारे ज़हनो दिमाग में जब हावी होती है ना तो हमारी ये सिचुएशन हो जाती है कि बस हमें दुनिया ही दुनिया नजर आती है। एक बुजुर्ग थे और अल्लाह वाले थे, हकीकत में वो अल्लाह वाले थे, तो लोग उनसे मुसाफा कर रहे थे और तकरीबन 2-2.5 घंटे लोगों पर खल्के खुदा की भीड़ थी और हर कोई उनसे इक्तिसाब फैज करना चाह रहा था, हर कोई मुलाकात करना चाह रहा था। तो 2-2.5 घंटे तकरीबन हो गए, लोग उनसे मिलते रहे, मुसाफा करते रहे। जो आता कोई कहता कि हुजूर दुआ कीजिए मुझे लड़का मिल जाए,
दुआ कीजिए हमारा धंधा चल जाए, दुआ कीजिए हमें तरक्की मिल जाए, प्रमोशन हमारा हो जाए, दुआ कीजिए हमारा बिजनेस चल जाए। अलग अलग लोग आते, मुसाफा करते और दुआ की गुजारिश करते। तकरीबन 1.5-2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा और बुजुर्ग मुसाफा करते रहे, लोगों की बातें सुनते रहे। 2-2.5 घंटा जब हो गया ना, तो कितने बुजुर्ग रोने लग गए। किसी ने पूछा, हुजूर लगता है आप थक गए हैं लोगों से मिलते मिलते, इस वजह से आप रोने लग गए? तो आपने फरमाया, नहीं, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि मैं थक गया हूं, परेशान हो गया हूं। मुझे रोना इस बात पे आ गया कि लगभग 2-2.5 घंटा हो गया, 1.5-2 घंटा हो गया, इतने लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। कोई आके कह रहा है दुआ कीजिए लड़का मिल जाए, कोई आके कह रहा है दुआ कीजिए बिजनेस मिल जाए, कोई आके कह रहा है दुआ कीजिए नौकरी मिल जाए। 1.5-2 घंटों से मैं यही देख रहा हूं, हर कोई दुनिया मांग रहा है। एक बंदा भी आके ये नहीं कह रहा है कि हुजूर दुआ कीजिए अल्लाह मिल जाए। एक बंदा भी आकर के ये नहीं बोला कि हुजूर दुआ कीजिए मेरा अल्लाह मिल जाए। अल्लाह अकबर। दुनिया इतना ज़हन दिमाग पर गालिब है ना कि बुजुर्गों की बारगाहों में पहुंच करके भी, अल्लाह के घर में पहुंच करके भी, मुसल्ले पे बैठ करके भी मांगते हैं तो सिर्फ दुनिया मांगते हैं। लेकिन कितने कमाल के लोग हुआ करते थे, कहते हैं कि तुझसे तुझी को मांग के मांग ली सारी कायनात। यार तुम अल्लाह से, खालिक से, खालिक कायनात से तुम कायनात तो मांगते हो, दुनिया बनाने वाले से दुनिया मांग रहे हो। कभी दुनिया बनाने वाले की जात भी मांग करके देखो, उस रब को भी मांगो ना जो दुनिया का मालिक है, बादशाह है, फिर देखो वो तुम्हें कैसे नवाजता है। जिसको रब मिल गया उसको सब मिल गया। कहते हैं जिसको रब मिल गया उसको सब मिल गया। लेकिन हम सब मांगते हैं, रब नहीं मांगते। शायर कहता है तुझसे तुझी को मांग के मांग ली सारी कायनात, तुझसा कोई सखी नहीं, मुझसा कोई गदा नहीं। तो मेरे भाई, हमारा दीन जो है, हमारा इस्लाम जो है, हमारा मजहब, ये हमें जिंदगी के सारे उसूल सिखाता है। हमें यह भी बताता है हमारा इस्लाम कि हमें अल्लाह से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह कुरान में बड़े साफ लफ्जों में फरमा रहा है, वमिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया। कुछ लोग हैं, कुफारे मक्का की हालत अल्लाह बयान फरमा रहा है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया अता कर दे। अल्लाह कह रहा है मैं इनको दुनिया अता कर दूंगा, वमा लहुम बिल आखिरती मिन खलाक, लेकिन आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। इनको मैं दुनिया खूब अता करूंगा, दौलत की रेल पेल होगी, खजाने होंगे, बैंक बैलेंस होगी, जायदाद होगी, गाड़ियां होंगी, बिल्डिंगें होंगी, सब कुछ होगा, इख्तिदार कुर्सी भी होगी, मनसब भी होगा। ये चूंकि दुनिया मांग रहे हैं, देना तो मुझे है, मैं इनको दे दूंगा। चूंकि मुझसे जो मांग रहा है, मेरी देना कोई जिम्मेदारी नहीं, ड्यूटी नहीं है, लेकिन मेरी सखावत ऐसी है, शान करीमी ऐसी है कि मुझसे बंदा मांगे तो ऐसा नहीं कि मैं उसको खाली हाथ फेर दूं। ये मुझसे मांग रहे हैं, मैं इनको दूंगा, लेकिन दुनिया मांग रहे हैं, इनको दुनिया ही मिलेगी, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। आगे अल्लाह फरमा रहा है, वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। लेकिन कुछ मेरे बंदे हैं जो कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया की भी भलाई नसीब फरमा और आखिरत की भी भलाई नसीब। अल्लाह से मांग रहे हो तो एक चीज क्यों मांगते हो मेरे भाई कि सिर्फ दुनिया दे दे। जब अल्लाह से मांगने चले हो, उसके खजाने रहमत में किसी चीज की कमी नहीं है। एक सहाबी थे, वो एक दफा, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, वो एक दफा मस्जिद में बैठ करके दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। क्या? सब्र अता फरमा दे, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा दे। तो हुजूर पाक उनके पास गए और कहा अल्लाह से क्या मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से सब्र मांग रहा हूं, क्योंकि सब्र बहुत बड़ी दौलत है।
बहुत बड़ी नेमत है, ये हर किसी को अल्लाह अता नहीं करता। और जिसको सब्र मिल जाए, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फिर अल्लाह भी उसके साथ हो जाया करता है, अल्लाह साबिरों के साथ होता है। तो वो दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा दे। मेरे नबी ने फरमाया ये दुआ ना मांगो, ये दुआ सब्र मत मांगो। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? कहा तुम सब्र मांग रहे हो, गोया अल्लाह से मुश्किल भी मांग रहे, क्योंकि सब्र कब किया जाता है? जब कोई परेशानी आती, जब कोई मुश्किल आती, जब कोई तकलीफ आती है, फिर बंदा सब्र करता है। मेरे नबी ने फरमाया खबरदार सब्र मत मांगो, सब्र मत तलब करो, क्योंकि सब्र तलब तुम सब्र उस वक्त करोगे जब पहले मुश्किल आएगी, जब पहले मुसीबत आएगी, जब पहले परेशानी आएगी, फिर सब्र करोगे। तो कहा या रसूल अल्लाह फिर मैं अल्लाह से मांगूं तो क्या मांगूं? फरमाया सब्र मत मांगो, सलिल्लाह आफियता, अल्लाह से आफियत मांगो, अल्लाह से आफियत, परेशानी से नजात और मुश्किल से नजात तलब किया करो। क्योंकि सब्र मांगोगे तो पहले परेशानी आएगी, आफियत मांगोगे तो परेशानी आएगी ही नहीं, अल्लाह हर मुश्किल से तुम्हें महफूज रखेगा, फिर सब्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हुजूर ने बाकायदा हमें आपको समझाया है। हमारा दीन कहीं हमें किसी मोड़ पे तन्हा नहीं छोड़ रहा है, कदम कदम पे हमारा दीन हमारी रहनुमाई करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं एक दिन मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में गया और मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से पूछा या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से मांगूं तो क्या मांगूं? सारी दुनिया मांगती है, सारी दुनिया दुआ करती है और कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। या रसूल अल्लाह देखो ना, अब कभी कभी इंसान बड़ा होशियार बनता है और वो अपने आप को इतना माइंडेड समझता है ना कि मतलब किसी से कुछ पूछना और किसी से मशवरा लेना वो अपनी शान के खिलाफ समझता है। फिर ऐसे ही लोग होते कहते क्या करें भैया, जिंदगी भर हम करते रहे लेकिन हमें कोई पीरे कामिल मिला ही नहीं। हमें आज तलक बहुत सारे मौलाना की हमने तकरीरें सुनी, लेकिन आज तलक किसी मौलाना की बात दिल पे नहीं लगी। वजह क्या होती है? क्योंकि वो बंदा खुद ही अपने आप को इतना हैंडसम समझ रहा होता है, इतना होशियार कि बड़े बड़े मौलाना भी उससे सीख लें, तो इतना माइंडेड होता है। लेकिन नहीं मेरे भाई, कुछ चीजें होती है ना, खासतौर पे दीन के मामलात, इसमें बगैर किसी की रहनुमाई के कुछ नहीं करना। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा हैं, ये बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और इन्होंने पूछा जाकर के या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाह रहा हूं, अल्लाह से तलब करना चाह रहा हूं, ए मेरे आका मैं अल्लाह से मांगूं तो क्या मांगूं? मेरे नबी ने फरमाया सलिल्लाह आफियता, चचा अगर अल्लाह से कुछ मांगना है तो आफियत मांगा करो, आफियत, आफियत और खैर मांगा करो। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं कुछ दिन के बाद फिर बारगाह रिसालत में दोबारा हाजिर हुआ और मैंने दोबारा जाकर के हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से मांगूं तो क्या मांगूं? कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फिर फरमाया या अब्बास या अम्मा रसूलिल्लाह सलिल्लाहल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा, ए अब्बास, ए अल्लाह के रसूल के चचा, ए मेरे चचा जान, तुम्हें अल्लाह से कुछ मांगना हुआ करे तो अल्लाह से दुनिया आखिरत में आफियत मांगा करो, खैर मांगा करो। ये आफियत इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है ना कि जिंदगी में जिसे आफियत मिल गई समझ लीजिए दुनिया में सब कुछ उसे मिल गया, और सिर्फ दुनिया ही में नहीं आखिरत में भी, क्योंकि आफियत बीमारी से आफियत यानी नजात, छुटकारा, तमाम तरह की तंगी और परेशानी से आफियत, मुसीबत आसेब व बलियात से आफियत, और आखिरत में अल्लाह के अजाब से आफियत। आखिरत इतनी बड़ी नेमत है, बल्कि कुछ बुजुर्ग तो फरमाया करते थे कि सारी दुनिया आखिरत की भलाई और खैर का निचोड़ जिस चीज को कहते हैं ना वो है आफियत।
इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि तुम अल्लाह से कुछ मांगो तो उससे आफियत मांगा करो। अल्लाह से कुछ मांगो तो आफियत मांगा करो, खैर और भलाई मांगा करो। दुनिया में हम सब कुछ मांगते हैं और हमारी दुआओं का ना भी एक दायरा है यार, महदूद दायरा, कि हम दुनिया से आगे कुछ निकलना ही नहीं चाहते हैं, दुनिया से आगे कुछ तलब ही नहीं करना चाहते। या तो बेटा दे दे, या तो नौकरी दे दे, या तो रिस्क में बरकत दे दे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, दुनिया के सिवा कुछ नहीं तलब करते। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए तो अल्लाह से आफियत मांगा करो। आफियत का एक मफहूम होता है कि बाज़ बुजुर्गों ने यह भी इसका मफहूम बयान किया है कि आफियत का एक मतलब है दिल का सुकून और करार, दिल का सुकून और करार, चैन, आराम। कभी कभार इंसान के पास सब कुछ होता है ना, लेकिन एक सुकून के लिए वो यार जिंदगी भर तड़पता रहता है और उसकी तलाश में भटकता रहता है। सब कुछ आ जाता है लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं आता। यानी नर्मो गुजाज बिस्तर भी होता है, महल भी होता है, बंगले भी होते हैं, गाड़ियां भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन रात में सुकून की नींद नहीं आती है, रात में सुकून की नींद नहीं आती। कितने ऐसे हमारे इंडिया पाकिस्तान, सिर्फ अपने मुल्क की बात कर लें, अभी कुछ रोज पहले मैं देख रहा था 5 लाख से ज्यादा डिप्रेशन के मरीज हैं हमारे मुल्क में। जब तक रात में वो सुकून की नींद की गोली नहीं खाते ना, जब तक उन्हें नींद नहीं आती। क्यों? दुनिया के मामलात में इस तरह उलझे हुए हैं, इतना वो मुस्तरिब है ना कि सुकून नहीं जिंदगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जिंदगी में अल्लाह से कुछ मांगो मेरे भाई तो आफियत मांगो, क्योंकि जिस बंदे को अल्लाह की तरफ से आफियत मिल जाती है ना, बंदा घर में नमक रोटी भी खाता है लेकिन सुकून की जिंदगी गुजारा है। और अगर जिंदगी में सुकून नहीं, करार नहीं, आराम नहीं, आफियत नहीं, तो सब कुछ हो करके भी बंदा अपने कदम पे खड़ा नहीं हो पाता मजबूती के साथ। एक बादशाह था, बादशाह कहते हैं उसके दाढ़ में एक मर्तबा उसके दर्द पैदा हो गया, दाढ़ में दर्द पैदा हुआ और इतना शदीद दर्द पैदा हुआ ना कि वो नर्मो गुदाज उसके लिए खाने पकाए जाते, बहुत नर्म गिजाएं पकाई जाती, नर्म से नर्म। बादशाह था, उसके लिए क्या मुश्किल भाई, जो चाहे बनवा ले, पकवा ले। नर्म से नर्म गिजाएं भी उसके लिए खाना मुश्किल हो गया। कहते हैं एक दिन वो बादशाह अपने महल में बैठा हुआ था, बाहर खिड़की से उसने नजर डाली ना तो देखा कि जो सड़क है उस पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। काम करते करते दोपहर हो गई तो देखा कि एक मजदूर है वहीं सड़क पे बैठा, न कोई आलीशान महल है उसके लिए, न कोई बेहतरीन दस्तरखान है, न बहुत आला किस्म की ग़िज़ा है, कुछ नहीं। वो देखा कि एक थैला खोला, उसमें चंद सूखी रोटियां थी और उस पर कुछ चटनी वगैरह रखी हुई थी, अचार वगैरह रखा हुआ था। उसने वो पोटका खोला, अपना थैली खोली और वहीं सड़क पे बैठ करके और उसी जमीन पे रखा उसने अपनी रोटी और बड़ी रग़बत से खाना शुरू किया। और कह रहे इतनी उसको भूख लगी हुई थी उस मजदूर को, और इतनी रग़बत से खा रहा था, एक लुकमा उसके मुंह में था, एक लुकमा हाथ में था और तीसरे लुकमे पे वो नजर जमाया हुआ था, क्योंकि जल्दी भी थी, उसको भी काम भी करना है। तो बड़ी रग़बत से खा रहा था, बड़ी लज्जत ले लेके खा रहा था। खा भी क्या रहा था, सूखी रोटी और चटनी, लेकिन बड़े मजे ले लेके खा रहा था। बादशाह ने बड़ी हसरत भरी निगाह से उसे देखा और कहा काश अल्लाह ये आफियत, ये सेहत मुझे भी अता कर दे। रोजाना सुबह शाम मेरे दस्तरखान पे किस्म किस्म की ग़िज़ाएं चुन दी जाती हैं, आला से आला डिशें सजा दी जाती हैं, बेहतरीन से बेहतरीन खाना होता है, लेकिन दाढ़ में दर्द है, चाहे जितना अच्छा खाना हो एक लुकमा भी नहीं खा सकता। तो इसने कहा काश इस मजदूर जैसी सेहत अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे, इस मजदूर जैसी आफियत अल्लाह मुझे भी अता फरमा देता।
मेरे भाई, अल्लाह से आफियत मांगा करो, सेहत मांगा करो, तंदुरुस्ती मांगा करो और अल्लाह से दुनिया आखिरत का खैर मांगा करो। जिसको आफियत मिल गई, समझ लीजिए उसको दुनिया की सारी दौलत मिल गई। जिसके पास आफियत नहीं, खैर नहीं, सेहत नहीं, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है उसके पास। एक बुजुर्ग थे ना, हमेशा वो अल्लाह से आफियत मांगते थे। आज हम समझते कि दौलत आ जाएगी तो खुशी मिल जाएगी, बंगले, गाड़ी और ओहदा और स्टेटस मिल जाएगा तो सुकून मिल जाएगा और खुशी मिल जाएगी, जिंदगी अच्छे से गुजरने लग जाएगी। नहीं मेरे भाई, ये भूल है हमारी, आप बहुत बड़ी भूल। बुजुर्ग थे जो हमेशा अल्लाह से एक ही दुआ करते थे, ए अल्लाह मुझे दुनिया आखिरत में आफियत नसीब फरमा। किसी ने जाके पूछा कि हुजूर आप इसके अलावा भी कोई दुआ मांग लिया करें, जब देखो आप आफियत ही मांगा करते हैं। तो बुजुर्ग ने फरमाया, पहले मांगा करता था और भी बहुत सारी चीजें मांगा था मैंने अल्लाह से और मांगता रहता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। कहा क्या समझा आपने? कहा मैं मजदूर था, नौकरी करता था, नौकरी करता था, नौकरी कर चुका, महीना पूरा हो जाता लेकिन टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो मजदूर आदमी था और कोई जरिए आमदनी था नहीं, इसलिए मैं बहुत परेशान हो जाता। कभी कभी मालिक के पास जाता और कहता भाई तनख्वाह देते हो, तो मालिक भी बड़ा तुर्श मिजाज था, मुझे डांट लगाता, मुझे फटकार लगाता, मुझे जलील करता और वक्त पे वो तनख्वाह नहीं देता था। तो एक दिन मैं गया उससे तनख्वाह मांगने, तो मुझे बहुत जलील किया उसने और बड़ी डांट लगाई। तो मेरे दिल पे वो बात बहुत गिरा गुजरी और मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए। तो मैं तन्हाई में गया और मैंने अपने अल्लाह से कहा रो करके कि मेरे मालिक तू तो हर चीज पे कादिर है ना, तू मुझे क्यों जलील करवाता है ऐसे लोगों के पास? ए अल्लाह मेरी किस्मत का रिस्क तो मुझे मिलेगा ना, तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। ए अल्लाह तू मुझे ऐसे ही आसानी के साथ 2 वक्त की रोटी अता कर दे, मुझे ऐसे लोगों के पास भेज करके जलील मत कर। ए अल्लाह मुझे 2 वक्त की आसानी के साथ रोटी अता कर दे। कहते हैं कि मैंने ये दुआ की, दुआ से फारिग हुआ, मैं बाहर निकला तो रास्ते में जा रहा था, देखा 2 बंदे लड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा यार इनमें सुलह करा देते हैं, बेच बचाव करा देते हैं। तो मैं गया उन दोनों बंदों को समझाने लगा, इतने में दूसरा बंदा उसने मेरे सर पे डंडा मारा और मेरा सर फट गया। एक को मैं पकड़ के समझा रहा था, पीछे से दूसरे ने डंडा मार दिया, मेरा सर फट गया, खून बह रहा था। इतने में पुलिस आ गई और उसने समझा कि मैं भी लड़ाई में शामिल था, इसलिए मुझे भी पकड़ा, उन दोनों बंदों को भी पकड़ा, तीनों को उठा के जेल में डाल दिया। अब मुझे 2 वक्त की सुकून की रोटी मिल रही। और जिन लोगों का जेल का तजुर्बा है वो कहते हैं कि बाहर की रोटी, बास जगहों की रोटियों से बहुत अच्छी रोटी होती है जेल की, इसलिए बहुत सुकून की रोटी खा रहा हूं। ये कह रहा है 2 वक्त की रोटी तो मिल रही, लेकिन बीवी से दूर हूं, बच्चों से दूर हूं, माँ बाप से दूर हूं। 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, लेकिन दिल को सुकून नहीं है। 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, लेकिन मन को करार नहीं है। 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, लेकिन रातों को नींद नहीं आती है। 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। इसलिए जब मैंने ये देखा कि रोटी तो मिल रही है, मैंने जो अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे 2 वक्त की रोटी खिला, तो 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने खिलाना शुरू कर दी, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं, करार नहीं, चैन नहीं, आराम नहीं। मुझे बात समझ आ गई, इसलिए मैंने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी में आफियत नसीब फरमा दे। कहते हैं तब से फिर मुझे नहीं पता कि कौन किसने मेरी जमानत करवाई, कैसे दरवाजा खुला, किसने सिफारिश की और कैसे मैं जेल से बाहर आया, लेकिन जब से मैं जेल से बाहर आया हूं अल्लाह से सिर्फ आफियत ही मांग रहा हूं। मेरे भाई जिंदगी में सब कुछ आ जाता है ना, लेकिन अल्लाह अगर आफियत नसीब ना करे तो जिंदगी में कभी सुकून नहीं आता। आज पूरी दुनिया जिस बंदे के भी पुष्ट पे हाथ रखो हर कोई सुकून की तलाश में है। बड़े से बड़े लोग डिप्रेशन में हैं, आराम तरह तरह की नेमतें हैं, नर्मो गुजार बिस्तर है, दौलतों का अंबार
है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, खादिम खुद्दाम है, सब कुछ है, लेकिन रात में उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक नींद की गोली ना खा लें। डिप्रेशन में है लोग, आधी से ज्यादा दुनिया पागल हो गई है। और आप सड़कों पे निकल करके देखिए, बड़ी बड़ी मार्केटों में जाइए, रोज आए दिन नए नए पागल मार्केटों में बड़बड़ाते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में सुकून नहीं है, किसी मामलात में उलझे, फंसे और फंसते चले गए, फिर जहन पर इतना बोझ पड़ा, इतना प्रेशर पड़ा कि माइंड खराब। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह से जब तुम मांगा करो, अपने चचा को हुजूर ने फरमाया, या अब्बास या अम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु आफियता फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह से कुछ मांगना हुआ करे ना तो मुसल्ले पे बैठ करके दुनिया ना मांगा करो, मुसल्ले पे बैठ करके बंगले गाड़ियां ना मांगा करो, मुसल्ले पे बैठ करके सिर्फ प्रमोशन ना मांगा करो, तरक्की ना मांगा करो। मेरे चचा, अल्लाह से कुछ मांगना हो तो आफियत मांगा करो, अल्लाह से कुछ मांगना हो तो सुकून मांगा करो, जिंदगी में करार मांगा करो, क्योंकि जिसको आफियत मिल गई दुनिया की सारी खैर और भलाई उसे नसीब हो गई। मैं आखिरी बात करके गुजर रहा हूं। मैंने कहा ना कि हम लोग, मेरे नबी ने ये भी फरमाया था, हम लोग ना देखो कितनी नेमतें हम पर अल्लाह ने फरमाई ना, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं, आफियत नहीं ना, तो हमें कभी सुकून नसीब ही नहीं होता है। हम सिर्फ दूसरों को देख देकर कि ये तो फुला हमसे इतना आगे बढ़ गया, इतना तरक्की कर गया, हम जहां थे वहीं रह गए, वगैरह वगैरह, हम इसी में पड़े रहते हैं और इसकी वजह से उलझे रहते हैं, जिंदगी में सुकून नहीं आता। जबकि अगर हम गौर करें ना, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अगर अल्लाह की नेमतें तुम शुमार करने बैठो ना, तुम तो कह रहे हो कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया, मैं किस बात पे शुक्र अदा करूं। नादानो, तुम अल्लाह की नेमतों का, अगर जो कुछ अल्लाह ने तुम पर इनाम किया है, तुम अल्लाह की नेमतों का अगर शुमार करने बैठो ना, तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार भी नहीं कर पाओगे, गिन भी नहीं पाओगे, इतनी नेमतें। किसी ने कहा कि नेमतें इतनी ज्यादा हैं इसलिए गिन नहीं पाओगे। और एक वजह समझ में आती है नेमतें ना गिन पाने का, क्योंकि नेमतों का हमें पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि नेमत है क्या। इसलिए हम जब जानते ही नहीं तो गिन कैसे पाए। मसलन हमारे मुंह में एक थूक बनता है, थूक, यार इस थूक की क्या कदर। गुटखा पान खा के कभी यहाँ थूक दिया, वहां थूक दिया, जहां तहां थूकते फिर रहे, लेकिन ये थूक इतनी बड़ी नेमत है ना, अगर ये लुआब, ये थूक बनना बंद हो जाए तो इंसान की जिंदगी जहन्नम बन जाए। न वो बात, न वो खाना खा सकता, और अगर किसी तरह से नरम ग़िज़ाएं खा भी लेगा ना, खाना पेट में जाकर के उस वक्त हजम होता है जब उसके साथ लुआब मिलता। इसलिए मेरे हुजूर ने फरमाया, चूंकि हम लोग सुन्नते रसूल को और हुजूर के फरमान को सिर्फ एक दीनी मामला समझ करके चूम के साइड रख देते हैं, लेकिन मेरे हुजूर के एक एक फरमान में हजार हिकमतें हैं, उसमें हमारी सेहत के राज छुपे हुए हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, खाना खाया करो तो चबा चबा करके खाया करो, क्योंकि जितना खाओगे, जितना चबाओगे, उतना उसमें लुआब मिलेगा और उतना जल्दी वो पेट में जाकर के हजम। अगर लुआब ना बने ना, खाना हजम हो ही नहीं सकता, बात नहीं कर सकते। थूक इतनी बड़ी नेमत है ना, अगर ये ना बने मेरे भाई, आपकी जिंदगी जहन्नम बन जाए, मुंह सूख जाए। पेशाब, अभी अल्लाह ने सेहत दिया, पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, जूस पीते हैं, और कुछ टाइम के बाद पेशाब लगता है, हम जाकर के फ्रेश होकर के आ जाते। समझते क्या है? कभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पेशाब पढ़ने के बाद नहीं पढ़ा, कभी हम अल्लाह की इसको, पेशाब को अल्लाह की नेमत नहीं समझते हैं। लेकिन आप उस बंदे से जाके पूछिए जिसका पेशाब और पाखाना बंद हो गया। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक बंदा गया, बादशाह था, उसने कहा कि हुजूर हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह वालों की बातें भी ना बड़ी सादा होती, लेकिन उसमें बड़ी गहराई होती है, हर कोई उसको समझ नहीं पाता।
तो बुजुर्ग के पास गया वो बंदा, उसने कहा कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो बाबा ने कहा ठीक है, जा तू हगता मूतता रहे। माफ कीजिएगा जो ऐसे ही थे बाबा, थे सादा अंदाज में कह दिया जा तू हगता मूतता रहे। बादशाह को गुस्सा आ गया, ये कौन सी दुआ है? मैं इतने शान और शौकत के साथ आपकी बारगाह में आया और इतनी अकीदत लेकर के आया, आपसे दुआ लेने आया, मैं दुआ मांग रहा हूं, आप कह रहे हो कि जाओ हगता मूतता रहे, ये कौन सी दुआ है? तो बाबा को गुस्सा है, उन्होंने कहा ठीक है जान मत हग। इतना कहा ना, और ये गुस्से से वापस हुआ और पेशाब पाखाना बंद। पेशाब पाखाना बंद हो गया। पेशाब पाखाना बंद हुआ, बहुत सारे डॉक्टरों को, अतिब्बा को बुलाया, बड़ा इलाज करवाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब ये बिस्तर पे पड़ा चीख रहा है, तड़प रहा है, ना हवा खारिज हो रही है, ना पेशाब हो रहा है, ना पाखाना हो रहा है, पेट फूलता जा रहा है, बड़ा तड़प रहा है। किसी ने कहा लगता है उसी बुजुर्ग की बद्दुआ लग गई, उससे माफी मांगनी चाहिए। लोगों ने जाकर के बड़ी मन्नत समाजत करके बुजुर्ग को बुला करके लाए दरबार में, और बादशाह ने बड़ी मन्नत समाजत की, बड़ी माफी मांगी और कहा कि हुजूर करम करें और मेरा इलाज करें। आपने फरमाया मैं तेरा इलाज कर दूंगा, लेकिन तू मुझे देगा क्या? उसने कहा आधी सल्तनत आपके नाम कर दूंगा। कहा ठीक है, जा पेशाब करने जा, टॉयलेट जा, तेरा फ्रेश हो जाएगा। वो गया बंदा और पेशाब हो गया, फ्रेश होकर के आया ना, बड़ी सुकून की सांस लेकर के बोला हुजूर अब आप तख्त पे बैठिए, मैं नीचे बैठूंगा, इस सल्तनत के आप बादशाह हैं। बुजुर्ग तख्त के पास गए और ठोकर मारी, कहा इस सल्तनत को लेकर के मैं क्या करूंगा जिसकी कीमत पेशाब के चंद टरे हैं? इस सल्तनत को लेकर के मैं क्या करूंगा जिसकी कीमत पेशाब के चंद कतरे हैं? इस सल्तनत को मैं क्या करूंगा? तो मेरे भाई कहने का मतलब यह है, खैर टाइम ज्यादा हो गया, बात यह है कि जो कुछ अल्लाह ने हम पर इनाम किया ना, इसको कभी आप महसूस कीजिए। अल्लाह की कसम आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और आप दिल से बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हमने नेमतों को महसूस नहीं किया, अपनी सेहत को नेमत नहीं समझा और तमाम तरह के अल्लाह के इनामात को महसूस नहीं किया, आप जिंदगी भर भागते रहें, दौड़ते रहें, उलझनों में पड़े रहेंगे, लेकिन आपको कभी सुकून नहीं नसीब होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप अल्लाह से जब भी मांगा करें, खैर और आफियत मांगा करें। वमा अलैना इल्लल